हेलो स्टूडेंट, मैंने अपने पिछले वीडियो में ट्राइंगल्स चैप्टर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन दिया था। अपने इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल ए इज इक्वल टू 5x प्लस 20 डिग्री एंड ईच ऑफ द बेस एंगल इज 2/5 ऑफ एंगल ए, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए। तो इसमें सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं तो उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये हमने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, जिसमें वो कह रहे हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये एंगल ए है। ये एंगल ए कितना है? 5x प्लस 20 डिग्री। अब हमें बाकी के बेस एंगल्स को निकालना है। तो अब इनके हिसाब से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन एज पर क्वेश्चन, एंगल ए हमको गिवन क्या दिया हुआ है? एंगल ए इज इक्वल टू दिया है 5x प्लस 20 डिग्री एंड एंगल बी और एंगल सी क्या है? 2/5 ऑफ 5x प्लस 20 डिग्री और 2/5 ऑफ 5x प्लस 20 डिग्री। ओके, हमको करना क्या है? हमको उन्होंने कहा कि आप ए की एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट द टोटल ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल इज 180 डिग्री। 180 होता है। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 हो गया। एंगल ए मीन्स क्या हो गया? 5x प्लस 20 और एंगल बी मीन्स 2/5 ऑफ 5x प्लस 20 प्लस 2/5 ऑफ 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 180। अब हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हो गया 5x प्लस 20 प्लस 2/5 ऑफ 5x प्लस 20 प्लस 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 180। 5x प्लस 20 प्लस 2/5 ऑफ क्या हो गया? 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये हो गया 5x प्लस 20 प्लस ये हो गया आपका 5 2 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 8 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16 इज इक्वल टू 180। तो अब हम x को एक तरफ कर लेते हैं, तो हो गया 9x प्लस 36 इज इक्वल टू 180। तो 9x इज इक्वल टू 180 माइनस 36 बराबर हो गया 4 और 7 में से 3 गया 4, 144, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया 144/9। तो हो गया 9 1 सा 9 और हो गया 9 6 सा 16 आ गया, यानी x की वैल्यू हमारी 16 आ गई। अब हम एंगल ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू हमको दिया है 5x प्लस 20, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एंगल ए, तो क्या हो गया? 5 इंटू 16 प्लस 20, तो क्या हो गया? 16 5 सा 80 प्लस 20 बराबर हो गया 100। तो यानी कि आंसर हो गया हमारा एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्लियर? अब इसको एक बार हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों को। हमको ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक ट्राइंगल है, बनाया नहीं हुआ था, हमने खुद बनाना होगा कि ये दो साइड्स इक्वल हैं और एंगल ए 5x प्लस 20 है, बाकी के एंगल इनके जो हैं इसके 2/5 हैं। तो हमने इनका मालूम है कि तीनों एंगल का टोटल 180 होता है। मैंने इसको रख दिया, इसको सॉल्व करा, x की वैल्यू निकल आई और इस x की वैल्यू को इसमें रख दिया, तो ये आ गया हमारा एंगल ए इज इक्वल टू 100। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। इन द फिगर गिवन बिलो, ये हमको फिगर दी हुई है, ए बी सी एज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, बेस बी सी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बेस बी सी इज रिड्यूस टू ई, ये ई तक एक्सटेंड करी गई है सच डैट, ऐसे करी गई है कि बी सी इज इक्वल टू सी, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, कैलकुलेट एंगल ए सी ई एंड ए ई सी। ए सी ई मीन्स ये वाला
और ए ई सी मतलब ये वाला, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अब हमको दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल और ये तीनों साइड्स इसके बराबर है, बी सी इज इक्वल टू सी, यानी कि ये चारों इक्वल हो गए। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें इन दोनों एंगल्स के वैल्यू बतानी। अब चूंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एज ये दिया सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें दिया क्या है, दिया क्या है कि ट्राइंगल इज इक्विलिटेरियल, ठीक है, ये दिया है, एंड बी सी इज इक्वल टू सी ई। ये हमको दो चीज़ें दी हैं, मतलब चारों साइड्स हमारी इक्वल हैं। तो अब इन इक्विलिटेरियल ट्राइंगल ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, साइड्स इक्वल है, एंगल इक्वल होंगे, तो सारे के सारे क्या हो गए, 60 हो गए। जब ये 60 हो गए, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। अब 60 कैसे हो गया, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है कि भाई 180 है, 180/3 करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमको बताना है ये वाला एंगल। देखिए, ये वाला एंगल हम दो तरीके से बताएंगे। पहला बहुत सिंपल तरीका है। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड हमारा है कि ये हमारा, देखिए, ये बी सी ई इज अ क्या है, लीनियर पाथ। ठीक है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री। तो एंगल ए सी ई इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 60 बराबर हो गया 120। ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, सेकेंड मेथड इसका क्या है, सेकेंड मेथड क्या है इसका, कि ये वाला जो एंगल है ए सी ई, एंगल ए सी ई क्या है, इज इक्वल टू एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी। क्यों, क्योंकि ये जो है इनका किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने जो इंटीरियर उसके ऑपोजिट एंगल होते हैं उनके टोटल के बराबर होता है। ठीक, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा एन exterior angle of the triangle is equal to the sum of its opposite interior angle। ठीक है, ये इसका रीज़न होगा। तो ये अगर ये चीज़ है, मतलब ये चीज़ है, अगर आपको ये इस मेथड से करना है तो सिंपल सी बात है कि ए सी ई बराबर क्या होगा, 60 + 60 बराबर हो गया 120। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी वही चीज़ है। आप दोनों में से किसी भी मेथड में जो आपको समझ में आए उससे आप कर सकते हो। ये तो ये हो गया, ये एंगल की पता लग गया, ये आंसर एक आंसर आ गया, पार्ट 1 आंसर का आ गया। अब हमको बताना है ए सी ई बताना है। तो अब इन ट्राइंगल ए सी ई में साइड जो ए है हमारी, साइड ए सी बराबर क्या है हमारा, सी ई हो गया। ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया, एंगल सी ए ई इज इक्वल टू ए सी ई। ओके, वही रीज़न है, एंगल्स अपोजिट द इक्वल साइड्स आर इक्वल, वो रीज़न आ जाएगा। ठीक, अब ये दोनों इक्वल हो गए, आपके ये दोनों इक्वल हो गए, ये हमारा 120 पता लग गया, 120 पता लग गया। तो यानी कि क्या होगा कि आपका ए सी ई प्लस ए ई सी प्लस ए सी ई हो गया, ए ई सी हो गया। अब ये रह गया सी ए ई बराबर क्या हो गया, 180 हो गया, 180 हो गया। और ए सी ई हमारा 120 है, प्लस आपका ये दोनों इक्वल हो गए तो इनको किसी भी एक को लिख सकते हो आप। तो हो गया 2 सी ए ई बराबर हो गया 180, 2 सी 80। तो ये हो गया 2 सी ए ई बराबर क्या हो गया, 180 माइनस 120 बराबर हो गया 60 आ गया। यानी कि सी ए ई बराबर हो गया 60/2 बराबर हो गया 30। ठीक है,
60/2 बराबर हो गया 30। अब हमको बताना था किसका CAE, तो हमारा AEC भी वही है, बराबर हो गया एंगल AEC। तो आंसर हमारा आ गया एंगल क्या था ACE बराबर हो गया 120 डिग्री और एंगल AEC बराबर हो गया 30। ये हमारा आंसर है। इसको एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमको फिगर दे रखा है। इस फिगर में उन्होंने कहा ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मीन्स इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल है और हमको बताना है इस एंगल और इस एंगल के बारे में बताना है। तो हमने स्टार्ट करा है, चूँकि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी जब साइड्स इक्वल हैं और तो यानी कि इसके एंगल भी इक्वल होंगे। अच्छा, एक चीज़ इक्विलेटरल के बराबर है, इस साइड के बराबर उन्होंने हमको ये दे दिया, यानी कि जब ये इसके बराबर ये भी इसके बराबर है, इक्वल हो गया। तो ये अब जब सारे एंगल इसके 60 के आ गए तो हमको इस एंगल के लिए या तो हम इसको लीनियर पाथ ले लें, ये लीनियर पाथ ले लें तो ये हमारा आ गया 120 डिग्री। और दूसरा क्या होता है, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, तो एक्सटीरियर एंगल है तो ये दो ऑपोजिट एंगल के इक्वल होता है। ये भी थ्योरम हमारी, इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ये हो गई एक चीज़ हमारी 120 आ गया। दूसरा हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये हमने अभी तक कर चुके हैं। ये हमने ट्राइंगल लिया, इसमें एक हो गया 120 और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों हमारे एंगल भी इक्वल हो गए। इसको हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा तो ये हमारी आ गई, इसका आ गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यही हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है। ये फिगर दे रखा है, इन अ फिगर बिलो प्रूफ करना है कि BAD इज इक्वल टू इज सच डेट ADB इज इक्वल टू 3:1। ADB ये वाला एंगल, इन दोनों का रेशियो हमको ये देना है और ये दे रखा है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक, तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले करेंगे गिवन क्या है, AB बराबर AC और दूसरा क्या है AC बराबर CD। अब AB बराबर AC है तो इसका मतलब क्या हो गया, AB इज इक्वल टू AC। इट मीन्स क्या हो गया, AB इज इक्वल टू AC, यानी कि BAC इज इक्वल टू ACB। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। दूसरा दे रखा है उन्होंने AC इज इक्वल टू CD। इट मीन्स क्या हो गया, AC के आगे कर देते हैं फिर जगह कम पड़ती है, C ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, यानी कि CAD इज इक्वल टू ADC। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं। फर्स्ट और सेकंड को कैसे जोड़ेंगे, थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। BAC और ACD, ठीक है, इसको हम इधर कर ले, मान लीजिए हमने ADC इज इक्वल टू CAD करा तो फिर वो उल्टा हो जाएगा ना, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा क्योंकि हमको यहाँ BAD लाना है। BAD लाने का BAD के टुकड़े क्या है, BAC और CAD। ठीक है, तो हमने इनको जोड़ दिया, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ा, फर्स्ट प्लस सेकंड करा तो ये हमारा आ रहा है BAC और CAD। ठीक है, तो ये आ गया BAC प्लस CAD इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा ACB प्लस ADC। ओके, ये चीज़ हो गई, ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन बन गई। और अब हम क्या करते हैं, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इसको ऐसे इधर ही छोड़ देते हैं। अब इन ट्रायंगल ACD में क्या होगा, ये वाला एंगल एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACB। ये वाला एक और क्या करोगे, CAD करोगे या DAC करोगे, CAD कर दो, CAD प्लस ADC। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर के दो एंगल के टोटल के बराबर होगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, एन एक्सटीरियर, ये लिखना पड़ेगा, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ये यहाँ पर रीजन लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ACB बराबर हमारा ये हो गया
ओके, ए सी बी इज इक्वल टू सी ए डी प्लस डी ए सी। ये क्लियर हो गया। अब हमारी इस इक्वेशन में आ जाते हैं बी ए सी प्लस सी ए डी, बी ए सी प्लस सी ए डी, ये हमारा क्या हो गया, इसको कर सकते हैं बी ए डी, बी ए डी हो गया। अब इधर हम आते हैं ए सी बी, ये ए सी बी, तो इसकी वैल्यू इक्वेशन 4 हो गई, यहाँ हमने वैल्यू रख दी इसकी, तो यहाँ पर आ जाएगा सी ए डी प्लस ए डी सी, और प्लस ए डी सी पहले था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारा आ गया बी ए डी इज इक्वल टू ये, अब यहाँ इस इक्वेशन में क्या है, सी ए डी इज इक्वल टू ए डी सी, ये देखें, तो यहाँ हमने रख दिया ए डी सी प्लस ए डी सी हो गया, प्लस ए डी सी हो गया, ए डी सी, तो बी ए डी इज इक्वल टू 3ADC। ठीक है, ये आ गया। अब ADC को हम ADC भी लिख सकते हैं और ADB भी लिख सकते हैं, और BAD इज इक्वल टू 3ADB। क्लियर है, ये हो गया BAD अपॉन एंगल ADB इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/1। प्रूव्ड। फिर से समझाते हैं, थोड़ा सा बस है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार समझ में आ गया तो निकलेगा नहीं। ये हमको एक फिगर दे रखा है जिसमें कि उन्होंने दो साइड्स इक्वल दे रखी, दो साइड्स इक्वल दे रखी, इसका मतलब क्या हो गया, ये ए बी इजिकल टू ए सी दे रखी है, इसका मतलब क्या हो गया, बी ए सी बराबर ए सी बी आ गया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको हम दूसरा ले लेते हैं पेन, ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये हमारा इसके बराबर आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा इन्होंने दे रखा है ए सी इज इक्वल टू सी डी, ये वाला, यानी सी ए डी इज इक्वल टू ए डी सी, सी ए डी ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया। ठीक, ये दो इक्वेशन हमारी बन गई। अब तीसरी चीज़ हम ये ले आए कि ये वाला जो है एन एक्सटीरियर एंगल वाला, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द जो ट्राइंगल के ऑपोजिट उसके जो दो इंटीरियर एंगल होते हैं उसके बराबर होता है। तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला, इसके लिए हम ले आते हैं आपके लिए ये वाला है, तो ये वाला एंगल है, ये वाला, ये एंगल हमारा इस एंगल और इस एंगल के टोटल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन यहाँ लिख दी। अब ये ए सी बी जो है, ए सी बी यहाँ भी आ रहा, अब हमने क्या किया, इसको इधर जोड़ दिया, ये तो हमारी दो इक्वेशन आ गई, ये हमने क्या करा, बी ए डी और सी ए डी को मिला दिया, तो ये हमारा बन गया बी ए डी। इनको जोड़ दिया तो इधर क्या आ गया, ये वाला एंगल आ गया और ये वाला एंगल आ गया, ये दोनों एंगल आ गया। अब हमने इस एंगल की वैल्यू निकाल दी यहाँ पर, इस एंगल की वैल्यू, इस एंगल को हमने यहाँ रख दिया, ए सी बी की वैल्यू को यहाँ रख दिया हमने, ये था ना ए सी बी, यहाँ पर हमने रख दिया ये यहाँ वाला, ये वैल्यू यहाँ लिख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4 कर दिया, तो ये आ गया यहाँ पर, तो ये जुड़ गया। अब ये हो गया, अब ये तो दो चीज़ें तो ये आ गई। अब सी ए डी हमारे पास था, ए डी सी के बराबर था, इसको भी यहाँ पर रख दिया, यहाँ रख दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड रख दिया, तो ये यहाँ पर 3ADC आ गया। और ADC क्या है, ADC लिख दो चाहे AD भी लिख दो, बराबर है, ये है ना एक्सटेंशन, तो इस ADC लिखो या AD भी लिखो, आप बराबर है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट। इन द फिगर गिवन बिलो AB इज पैरेलल टू CD, ये AB है CD के पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, x, y और z की हमको वैल्यू निकालनी है, हमको दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चूँकि ये हमको गिवन क्या है, गिवन है AB इज पैरेलल टू CD। ठीक, पहली चीज़। दूसरा दे रखा है, इसका हम नाम रख देते हैं, E रख देते हैं,
ये हो गया AC इज इक्वल टू CE। ये दो चीज़ें हमको दे रखी हैं, ठीक है। और बाकी ये 42 डिग्री दे रखा है, 24 डिग्री दे रखा है, एंगल दे रखा है। अब चूँकि AB इज पैरेलल टू CD, इट मीन्स क्या हो जाएगा, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAD बराबर, जो यहाँ पर, हाँ ठीक है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAD। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स ड्यू टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल ड्यू टू पैरेलल लाइंस हो गया। अब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ये बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, BAD इज इक्वल टू हो गया 42 डिग्री, मीन्स X इज इक्वल टू हो गया 40 डिग्री। ये हमारा आ गया आंसर का एक पार्ट आ गया, एक चीज़ पता लग गई हमको। अब दूसरी चीज़ क्या है कि ये 42 डिग्री है और ये 24 डिग्री है, हमको निकालनी y की वैल्यू। अब AC बराबर क्या दिया है, AC बराबर है CE, इट मीन्स एंगल CEA इज इक्वल टू एंगल CAE मीन्स दोनों हो गए y, एक चीज़ हो गई। अब ये भी y हो गया और ये भी y हो गया। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें इसकी वैल्यू पता लग जाएगी। अब इन ट्रायंगल ECD में क्या हो जाएगा, आपका तीनों का टोटल 180 है, तो ECD प्लस EDC प्लस CED, ठीक है, CDE आ गया, ठीक है, हाँ, इज इक्वल हो गया 180 डिग्री। तो ECD है 24 प्लस क्या हो गया, EDC क्या हो गया 42 है, प्लस हो गया ये और क्या है CED बराबर 180 है, तो CED बराबर हो गया 180 माइनस 24 और 42 कितना हो गया, ये आ गया आपका 4 2 6 और 4 2 6 66 आ गया, ठीक है। ये 66 हो गया, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ गया आपका 4 और 4 आ गया, 7 में से ये हो गया 114 आ गया, ठीक है। CED ये आ गया 114। अब ये 114 आ गया तो हम दो तरीके से, एक तो ये लीनियर पाथ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 180 में से 114 माइनस करेंगे 66 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सीधा सीधा इसी से कर देते हैं, तो ये हो गया AED क्या है आपका लीनियर पाथ है, पाथ हो गया। और क्या हो गया इसमें आपका एंगल CED प्लस एंगल AEC इज इक्वल टू 180 है, तो ये हो गया आपका AEC बराबर क्या होगा 180 माइनस कितना 114 था, ये हो गया 66, यानी कि ये एंगल आ गया 66। अब y यहाँ पर ये आ गया, ये और ये दोनों बराबर हैं, ये हमने क्या किया यहाँ पर, ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया AEC इज इक्वल टू एंगल CAE बराबर हो गया 66 बराबर हो गया y। ये हमारा आ गया आंसर 2, ठीक है। ये चीज़ आ गई, दो चीज़ें पता लगी। अब हमारा सिर्फ z रह गया, z आसानी से निकल जाएगा कि हमको दो के पता लग गई, अब ये तीसरा भी निकाल लेंगे। तो अब इन ट्रायंगल AEC में क्या हो गया z प्लस 66 इज इक्वल टू 180, तो z इज इक्वल टू 180 माइनस क्या हो गया 132 हो गया, बराबर ये हो गया आपका 8 बज गया और 7 में से 3 गया 4, z इज इक्वल टू आ गया 48 डिग्री, ठीक है। अब यानी कि हमारा आंसर हो गया x इज इक्वल टू 42 डिग्री, y इज इक्वल टू 66 डिग्री और z इज इक्वल टू हो गया 48 डिग्री। इसको एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं आपको ताकि
क्लियर हो जाए। ये हमको फिगर दे रखी जिसमें ए बी और सी डी पैरेलल है, हमको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। ये एंगल हमको 42 दे रखा है, ये 24 दे रखा था। ये एंगल बराबर इस एंगल के होगा, क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल ड्यू टू पैरेलल लाइंस। तो ये हमारा हो गया 42, ये तो पहले स्ट्रोक में 42 आ गया। दूसरा हमको निकालना है वाई और ये। अब जबकि ये दोनों साइड्स बराबर है, यानी कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये वाई दे रखा था, ये भी वाई हो गया। अब इस ट्राइंगल में क्या हो गया कि हमें कुछ नहीं पता था, तो अब ये दो चीज़ें हमारी, 2 वाई हो गए, 1 जेड हो गया। अब इस ट्राइंगल को में आते हैं, इस ट्राइंगल में 24 और 42 हमको पता है, ये हमने इसमें 180 से माइनस करके 114 निकाल लिया। अब 114 आ गया तो ये लीनियर पाथ से 66 निकल गया। ये लीनियर पाथ से निकल गया, दूसरी तरीके से ऐसे भी निकल सकता था। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों इंटरनल के बराबर हैं, तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा तो 24 + 42 कितना हो गया? 66 हो गया। ये इस तरीके से भी निकल आता। तो 2 तरीके थे निकालने के, लेकिन हमने उसको इस तरीके से निकाल दिया, ऐसे 180 से माइनस कर दिया सीधा सीधा, तो ये हमारा इसकी वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। ये इसे निकाल दिया। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो इसके ऑपोजिट 2 एंगल के टोटल के बराबर होगा, तो ये हो गया। अब ये हमारा वाई भी 66 आ गया। अब इस ट्राइंगल को हमने लिया, इस ट्राइंगल को लिया तो इसमें हमने जो है जेड की वैल्यू निकाल ली, माइनस करके 48 डिग्री हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, x = 42 डिग्री, y = 66 डिग्री, z = 48 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं किसी भी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ, और एक बार दोबारा से उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ अगर मेरे समझाने में छूट गई है या आपके समझने में छूट गई है तो वो पक्की क्लियर हो जाए। तो अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन, मेरा वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।